मिथिलांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ब्रजभूषण कुनबे का सियासी विस्तार। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लंबे समय से गोंडा, कैसरगंज और आसपास के इलाके की राजनीति में प्रभावशाली माना जाता रहा है। लेकिन अब उनके राजनीतिक प्रभाव का एक नया पहलू सामने आ रहा है। वो है उनके परिवार की अगली पीढ़ी का सक्रिय सियासी विस्तार। ब्रजभूषण खुद भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतरे, लेकिन उनके दोनों बेटे राजनीति में अपनी जगह बना चुके हैं और अब बेटी शालिनी सिंह के भी सियासी मैदान में उतरने की चर्चाएं तेज हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बड़े राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर उनके बेटे कर्णभूषण सिंह सामने आए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैसरगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने चुनाव जीतकर संसद में जगह बनाई। यह वही सीट है जहां से ब्रजभूषण लगातार कई बार सांसद रहे थे। इस तरह कैसरगंज की राजनीति में पिता के बाद बेटे की मौजूदगी ने सिंह परिवार की राजनीतिक पकड़ को आगे बढ़ाया। दूसरे बेटे प्रतीक भूषण सिंह पहले से ही गोंडा सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं, यानी एक ही समय में परिवार के दो सदस्य, एक लोकसभा और दूसरा विधानसभा में सक्रिय है। यही वजह है कि ब्रजभूषण परिवार को अब केवल एक नेता के सियासी प्रभाव के रूप में नहीं, बल्कि एक विस्तारित सियासी कुनबे के रूप में देखा जाने लगा है। अब इस राजनीतिक कुनबे में बेटी शालिनी सिंह का नाम जुड़ने की चर्चा है। शालिनी अभी तक मुख्य रूप से कविता, सामाजिक गतिविधियों के कारण चर्चा में रहती हैं, लेकिन 2026 में उनके नोएडा से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि यह अभी चर्चा है और संभावनाओं के स्तर पर है। उनके चुनाव लड़ने की कोई अंतिम घोषणा नहीं आई है। यही बिंदु ब्रजभूषण परिवार की राजनीति को दिलचस्प बनाता है। अगर शालिनी सक्रिय चुनावी राजनीति में उतरती हैं तो परिवार की राजनीतिक मौजूदगी गोंडा, कैसरगंज की पारंपरिक जमीन से आगे बढ़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और नोएडा जैसे इलाके तक पहुंच सकती है। हालांकि राजनीति में पारिवारिक विरासत टिकट दिला सकती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए स्थानीय संगठन, जनाधार और मतदाताओं का भरोसा अलग से हासिल करना पड़ता है। ब्रजभूषण के लिए यह विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। 2024 में टिकट न मिलने के बाद उनके बेटों ने राजनीतिक जिम्मेदारियां संभाली। अब 2026 में अदालत से राहत मिलने के बाद ब्रजभूषण फिर से सक्रिय राजनीतिक बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल केवल यह नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भविष्य में क्या राजनीतिक भूमिका निभाएंगे, बल्कि यह भी है कि उनके परिवार की अगली पीढ़ी कितनी दूर तक जाती है। आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव इस विस्तार की असली परीक्षा होगी। सवाल यही है कि क्या ब्रजभूषण अपनी राजनीतिक विरासत को अगली पीढ़ी के जरिए और मजबूत कर पाएंगे, या फिर परिवार के हर सदस्य को अपनी अपनी राजनीतिक जमीन नए सिरे से तैयार करनी होगी। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।